Come learn mathematics. Class 9th exercise 7.3 from NCERT Math. Question number first. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. एक ये ABC आपका ट्रायंगल है और एक DBC आपका ट्रायंगल है. देखिए दो ट्रायंगल्स इसमें हैं. वो दोनों ट्रायंगल्स किस में हैं? बहुत BC पे हैं. किस में? BC पे. एंड vertices A and D, A पॉइंट और D पॉइंट और ऑन द सेम साइड BC. ठीक है, जो आपका A और D है वर्टाइस, वो सेम साइड किस पे है? BC पे है. ठीक है. एंड AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P. और AD जो है वो इंटरसेक्ट होके P पर क्या होती है? P पॉइंट पर जॉइंट होती है. तो हमें सो दैट फर्स्ट यहाँ पे हमने शो किया है सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ACD. तो हमें फर्स्ट वाला प्रूव करना है कि ABD देखिए ABD और ACD हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रेंस है. तो चलिए पहले फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं. तो फर्स्टली गिवन कर लेते हैं. हमारे पास गिवन क्या है? देखिए ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जिसके दो पार्ट्स इक्वल होते हैं, सॉरी टू साइड्स इक्वल होते हैं. ABC, तो ABC में चलिए AB का हम साइड्स ले लेते हैं AC. फर्स्ट हो गया. एंड DBC देखिए DBC, तो इसमें आपका DB इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, क्या ले लिए? DB, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल है ना, तो ये भी आइसोसेलेस हुआ. तो DB इक्वल टू DC, दो ही हो गए. और तो फिर यहाँ पे हमें सभी प्रॉपर्टीज़ बताई गई है कैसे ऐसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना, मतलब ट्रायंगल के लिए. तो हमारे पास स्पेशली क्या है? इन ट्रायंगल इन आइसोसेलस कर देते हैं. आइसोसेलस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC. ठीक है, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलस है. तो आइसोसेलस का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? AB इक्वल टू AC एंड सेकेंड वाले में आपका DB इक्वल टू DC. यही तो आपका आंसर फाइंड कराएगा. ये दो ही साइड्स हमारे कॉन्ग्रेंस कराएंगे. देखिएगा, तो इसी को हम डायरेक्टली ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABD. देखिए जो दिया है उसी को हम लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी 3. तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD हमने ले लिया. अब 3 साइड्स सब चलिए इक्वल करते हैं. तो दो तो यही है, चेक कर लीजिए आप. देखिए आपने ABD लिया ना, तो ABD ये हो गया. और दूसरा क्या हुआ? ADC. तो देखिए AB इक्वल टू है ना AC, ये आपका फर्स्ट. दूसरा BD इक्वल टू DC, ये भी तो है. ये दोनों गिवन है, तो दोनों नोट कर दीजिए आप. AB इक्वल टू AC, दूसरा आपका ये था DB इक्वल टू DC. ये दोनों कहाँ से हैं? गिवन है, गिवन हो गए. अब गिवन हो गए और फिर तीसरा क्या है आपका? AD कॉमन है. ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं. देखिए AD दोनों साइड से आ रहा है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन साइड्स. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको डायग्राम नहीं देखना हो तो कुछ इससे भी हमें मिल जाते हैं. अगर हमारे पास कोई गिवन है जैसे AB इक्वल टू AC, चेक कर लीजिए क्या ये नाम इसमें है एंट्री. तो देखिए AB इक्वल टू AB और AC है, हाँ है. तो यहीं से आप कर सकते हैं. देखिए DB और DC, तो हमें डायग्राम मत देखिए, आप इसी से ही देख के अगर है वो नेम तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली. फिर तीसरी बात देखिए A यहाँ पे है, यहाँ भी है A. ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A भी लिख सकते हैं. ये देखिए अगर हम हाफ कर दें तो ये भी लिख सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो हमें जिसमें हम लेके चलते हैं वही सॉल्व कर देते हैं. तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस. ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया. किससे हुआ? साइड ऑफ कंडीशन. ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट सेकंड फाइंड करते हैं. देखिए ABP और कॉन्ग्रेंस ACP. इसी का फर्स्ट का ही है. अब देखिए फर्स्टली हम देखते हैं ABP और ACP का है कहाँ पे. तो यहीं से देख लीजिए. देखिए AB और ये P, दूसरा AC और ये P, यही है ना. अब ये बताइए, हम तो पहले से ही यहाँ चेक कर लेते हैं फर्स्टली कि हमारे पास है या नहीं है 3 साइड्स.
तो फर्स्ट तो हमें ए बी और ए सी आइसोसेलस से मिल गया, ये देखिए पहले दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा ए पी जैसे इसमें हमने ए डी कॉमन लिया था ना, ये देखिए, तो इसमें आपका पूरा हो जाएगा ए पी कॉमन, दूसरा हो गया। अब थर्ड है वर्टेक्स, अगर हम यहाँ पे देखिए वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, दो तो हमारे पास हो गए ना। तीसरा अभी हमने बात कर रहे थे कि हम ए को भी हाफ हाफ कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट है ना, तो बाइसेक्ट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ 2, तो हम डायरेक्टली इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या है वो बाइसेक्ट एंगल है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, और क्या, हमारे पास 3 साइड्स हैं, तो डायरेक्टली हम क्या लिए, इन ट्रेंगल, इसी को ही तो लेके चलना है, ए बी पी एंड ट्रेंगल ए सी पी। तो दो तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, कौन कौन से, ए बी इक्वल टू ए सी आइसोसेलस, तो देखिए ए बी है और यहाँ ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी किससे गिवन है, आइसोसेलस भी नहीं शो करना है हमको, सिर्फ गिवन बस नोट कर दो। दूसरा जैसे इसमें कॉमन आपने लिखा, इसमें भी आप लिख दीजिए ए पी इक्वल टू ए पी, कहाँ से आया, कॉमन साइड्स, ठीक है। अब थर्ड क्या है, हमने अभी बताया ना कि एंगल ए को आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि भाई ए बी पी जितना वहाँ से बाइसेक्ट हुआ है और ए सी पी तो बाइसेक्ट इक्वल ही होगा ना एंगल, तो एंगल A1 हमने वहाँ शो कर लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या ले लें, एंगल 2, ठीक है ना। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि हम कैसे इसको नोट कर लिए, तो एक काम करिए, यहाँ पे देखिए आपका कॉन्ग्रेंस हुआ, वो ना कॉन्ग्रेंस, चलिए सभी झंझटें ही हटा देते हैं कि हम कैसे बाइसेक्ट भी इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए आप ये बताइए कि दोनों कॉन्ग्रेंस है ना, तो कॉन्ग्रेंस से हम एंगल, ये जो इसका ए है ए बी डी, देखिए ए बी डी, अब तो एंगल है बी ए डी, तो हम तो लिख सकते हैं ना एंगल बी ए डी, इसके प्लेस पे इक्वल टू, इधर से भी बता लीजिए, डी ए सी, एंगल डी ए सी, देखिए सेंटर में ए नाम लिख दिया, इसका मीन्स क्या हुआ, किससे हुआ, सी पी सी टी। अब तो ठीक है, यानी इसके वो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने नाम शो कर दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अब तो प्रूफ हो गया जो हम यहाँ पे ले लिए थे। अब तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए प्रूव्ड ही लिख देते हैं, ये आपका प्रूव्ड हो गया। 3 साइड्स हुए तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस ए सी पी, किससे हुआ, सॉरी साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन, ओके। नाउ थर्ड नंबर, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ए पी जो है, ये देखिए ए पी जो है एंगल ए बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो बाइसेक्ट फर्स्टली किसके कर रही है, एंगल डी को, और फिर कहाँ तक पहुँच रही है, पी तक। तो हमें ये प्रूव करना है कि बाइसेक्टर है फर्स्टली, उसे प्रूव कर, जैसा कि एंगल ए को हमने प्रूव किया, वैसे हम यहाँ पे भी प्रूव करें कि एंगल डी को भी वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो 5 और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 6, कोई नेम शो कर लेते हैं जिसे हमें इक्वल करना पड़े। तो हमें इस बार क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो चलिए इसे प्रूव करने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बी डी पी और सी डी पी। तो इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी पी सी, डी सी पी डी से, है ना। अब देखिए इसमें क्या इक्वल है आपके पास, चलिए इसे कॉन्ग्रेंस कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्टली आपका डी बी और यही हो गया डी सी आइसोसेलस से, डी बी इक्वल टू डी सी, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे डी बी और डी सी क्या हो गया आपका, फर्स्टली हम यहाँ पे गिवन शो कर लेते हैं और देखते हैं डी पी और डी पी क्या हो जाएगा आपका कॉमन,
ये क्या हो गया, कॉमन साइड्स, ठीक है। अब थर्ड एक और फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ कुछ है नहीं, एंगल बी भी हम नहीं बोल सकते, एंगल सी। यहाँ पी इससे पहले हमने किया है सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा है, ए बी पी और ए सी पी। देखिए ए बी पी और ए पी सी है ना, ए सी पी वही है। तो क्या हम एंगल पी को लिख सकते हैं नोट कि दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। अब एंगल पी को हम नाम शो कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे क्या लिख रहे 4। अरे ये तो 3 4 ठीक है ना, तो 3 4 इसलिए हमने उसे स्टॉप करके रखा था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी लिख सकते हैं या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। किससे हुआ, सी पी सी टी, इसलिए उसे स्टॉप करके रखे थे 3 और एंड 4 को। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गई बात। और यहाँ पे हम क्या नोट कर सकते हैं, हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये किससे हुआ, प्रूफ से। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस डी सी पी। चलिए थर्ड नंबर भी हमारा प्रूफ हो गया। और थर्ड के अकॉर्डिंग हमने एंगल 5 और एंगल 6 को भी प्रूव कर दिया। किससे, साइड साइड एंगल, तो साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। किससे, सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंस पार्ट से किए हैं। क्वेश्चन 4 फर्स्ट टू 4, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब हमें ये बताना है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर है, वो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी हमें 3 और 4 को ऐड करके बताना है कि दोनों 90 डिग्री हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए अभी हमने थर्ड नंबर किया, तो थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या प्रूव किया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो क्या हम 3 के प्लेस पे 4 लिख सकते हैं, 4 के प्लेस पे 3 भी लिख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ये कहाँ से आया, ये प्रूफ से। चलिए हम यहाँ पे शो कर दें, तो ये रीज़न हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2, ये 290 इंजा है ना, 90 सॉरी, ये आपका 3 जो हुआ 90 डिग्री हुआ। तो जब 3 भी 90 डिग्री हो तो ऑब्वियसली 4th भी होगा, क्योंकि अगर हम 3 ना लिख के यहाँ 4 लिखे होते तो 4 भी तो होगा ना 90 डिग्री। तो इसके रीज़न से ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए फर्स्टली हम आइसोसेलेस एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए नोट कर लिए। अब ए डी इज एल्टीट्यूड, ए डी, अब देखिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर पे। ये आपका क्या हो गया, एल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो ये 90 इस साइड से है, तो इससे श्योर है कि इधर से भी होगा। तो चलिए हमारे पास इतना ही है, तो गिवन करते हैं, फिर देन आफ्टर समझाएंगे प्रूफ क्या होगा प्रूफ के प्लेस पे, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है ना। अब चलिए प्रूव करते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें, आप समझ लेते हैं। ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब देखिए ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मीन्स 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। मीन्स फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अब जो ए डी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपको नाम BAD नहीं बोलना है या DAC नहीं बोलना है तो आप 1 2 कर दो ना, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी प्रूव करना है साथ में। तो चलिए, हमारे पास तो ऐसे भी ऑलरेडी बहुत सारे 3 तो इक्वल ऑलरेडी दिख रहे हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट ये AB इक्वल टू AC, AD तो है ही है, AD तो AD कॉमन हो गया, और थर्ड आपका 90 डिग्री भी है। तो हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना फाइंड करने की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली हम प्रूफ में लिख लेते हैं, और हमारा तो ऑलरेडी सॉल्व भी है। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, कैसे? देखिए, AB इक्वल टू AC, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, ये कहाँ से आया? गिवन है। दूसरा AD कॉमन, उसे भी नोट कर लीजिए आप, ये कॉमन हो गया। थर्ड आपका क्या है? 90 डिग्री, तो उसे भी आप लिख लीजिए। तो आप डायरेक्टली एंगल D इक्वल टू एंगल D लिख दीजिए, ईस्ट 90 डिग्री, राइट। ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ये आपका कॉन्ग्रेंस हो गया। किसके अकॉर्डिंग? साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन। ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंस हो गए। कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग आप क्या प्रूव कर सकते हो, जो हमें चाहिए था, BD इक्वल टू DC भी लिख लीजिए आप, BD इक्वल टू DC, ये आपका फर्स्ट हो गया। किसके अकॉर्डिंग? CPCT। देन आफ्टर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी शो कर लीजिए, क्योंकि इसी पे है, जिस पार्ट्स में है तो आप उसके हर एक पार्ट्स को भी इक्वल शो कर सकते हैं जब कॉन्ग्रेंस हो तो। किसके कारण हुआ ये? CPCT, ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू साइड्स AB एंड BC, AB ये आपका डायग्राम पहले से शो है, एंड BC, ठीक है, एंड मीडियन AM ऑन द ट्रायंगल और AM ऑन द ट्रायंगल ABC आर इक्वल टू साइड PQ एंड PQR, जो PQ और इधर का QR है उसका मीडियन PN टू PQR। मतलब इस कंडीशंस पे यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें फर्स्ट ABM को कॉन्ग्रेंस करना है PQN से, और ABC को कॉन्ग्रेंस करना है PQR से। एक बार आपका पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करना है, एक हाफ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इक्वल दिए हुए हैं, क्या क्या? टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो AM है वो फर्स्टली आपका दूसरे ट्रायंगल का इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए AB दिया है, तो AB का आपका यहाँ पे PQ दिया है, देखिए AB के साथ ये PQ दिया है ना, एंड BC के साथ आपका यहाँ पे इक्वल दिया है किसका? QR। तो ये भी ऑलरेडी आपका प्रूफ है, ठीक है। लेकिन ये पूरा साइड्स है, ये नहीं कि आपका हाफ साइड है, तो हमें पूरा दिया हुआ। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्टली करते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है? AB इक्वल टू, अभी हम जब बात कर रहे थे, PQ, BC इक्वल टू QR एंड AM इक्वल टू, अभी बात कर रहे हैं ना, AM इक्वल टू PN। ये सभी के सभी 3 साइड्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, देखिए नाम भी दिया है, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में एक काम करते हैं, इस जो ये आपका पूरा दिया है इसको हाफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें काम आएगा। देखिए ABM लेंगे तो BC का तो काम है नहीं, हमें BM तक काम है, तो क्यों नहीं इसे हाफ कर दें। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिया है? BC इक्वल टू QR। अब इसे हमें BM बनाना है, तो BC को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर हम 1/2 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि BC का हाफ है BM, तो 1/2 तो इसमें चाहिए ना। BC इक्वल टू 1/2 QR। अब देखिए इसके प्लेस पे क्योंकि हाफ हो गया, अब हम यहाँ BM लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? QR में QN भी लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया है ना। ये क्या हो गया आपका? प्रूफ। क्यों? क्योंकि इसमें अभी ये लगना, अभी तो ये साइड्स तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना इसमें कॉन्ग्रेंस करने के लिए। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। तो इसे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों भी प्रूफ हो जाएंगे यहीं पे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ABM, वही चलते हैं, देखिए ABM एंड QPN। अब तो ऑलरेडी हमारे पास तीनों इक्वल हो गए, 1 2 3 अभी हमने किया, तो ये हो गया ना कॉन्ग्रेंस।
तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, देखिए प्रूफ हो रहा है। फर्स्ट क्या है, आप डायग्राम में देख लीजिए, ए एम अपान ए बी पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये कहाँ से है, गिवन। एक ही तो है साइड जो गिवन नहीं है, हमने प्रूव किया वो ये। चलिए इसी को ही लिख देते हैं फर्स्ट, इसको क्यों पीछे रखें। ये आपका क्या हुआ, प्रूफ्ड, जो अभी हमने किया। और थर्ड आपका ये दिया हुआ है, ए एम और पी एन। एक बात याद रखिएगा, जो नाम इधर आप लिखते हैं वो इस ट्रायंगल से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और इधर वाला इधर से। ये भी आपका क्या है, गिवन। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। किससे हुआ, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइड साइड ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब ये फुल, ये तो पहले से ही प्रूफ है, पता नहीं क्यों दे दिया गया, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। ए बी ये तो ऑलरेडी है, बी सी यहाँ पे भी दिया और मीडियन भी दिया है, तो सभी तो हो गए कॉन्ग्रुएंस। लेकिन एक इसमें एक ही कंडीशन है, हम इसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी सी में हमें ए एम कैसे लिख सकते हैं, उसमें तो नाम ही नहीं है। तो चलिए इसमें फाइंड करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं इसी कॉन्ग्रुएंस पे, शायद हमें कुछ दे दे ये कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस हमें क्या दे सकता है, एंगल दे सकता है। क्या हम एंगल बी एंगल सी को बता सकते हैं इक्वल, या तो फिर एंगल ए को बता सकते हैं, फिर एंगल सी बता दीजिए, जो इच्छा। चलिए हम दोनों दिखा देते हैं। यहाँ पे आप एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, सॉरी क्यू, ये देख लीजिए, है ना। और एंगल सी एंगल आर, चलिए हम दोनों प्रूव कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये किससे आया, सी पी सी टी से। चलिए प्रूव तो हो गया ना। अब हम जब कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए इक्वल बताइए, फर्स्ट ए बी इक्वल टू पी क्यू, फर्स्ट हो गया। दूसरा बी सी क्यू आर, ये भी गिवन है, ये सभी क्या हैं, गिवन है। और थर्ड ये छिपा है, दोनों दो में से कोई एक लिख लीजिए, जो मर्जी है आपकी। तो आप एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हम लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, प्रूव्ड से। ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस पी क्यू आर, किस रीजन से, साइड साइड एंगल, एंगल ऑफ कंडीशन। ये आपका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitude of triangle ABC, ठीक है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया A B एंड C। फर्स्ट क्या दिया, BE, क्या बोला, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। तो B से E आप 90 डिग्री कर दीजिए ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और इस साइन जरूर बनाइए। दूसरा CF, CF को भी 90 डिग्री आप कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, यूजिंग राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हम नोट करेंगे गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री हैं, तो एंगल F इक्वल टू एंगल E ये इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा और क्या दिया है, ये दोनों इक्वल हैं, तो BE और CF क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो AB इक्वल टू AC हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं राइट हैंड रूल से। तो पहले ये देखिए, है AB हम लेंगे अगर, देखिए यही तो प्रूव करना है। तो AB है कौन सा साइड पे, तो AB और 90 डिग्री आप टच कर लीजिए, क्योंकि हमें तो प्लस पॉइंट, हमें कॉन्ग्रुएंस करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है।
तो हम ए बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके टक्कर में किसको लें? ए बी तो ले आए, अब ए सी बी थोड़ी लिखेंगे, वो तो वही हो गया ना, इसलिए हमें ए बी ई लेंगे। तो इन ट्रायंगल इसे हम दो प्रकार से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी मेथड से आपको बताएंगे, लेकिन याद रहे राइट हैंड रूल्स इस साइड लगाएंगे, और जो आपका अगर राइट हैंड रूल्स ना दिया होता तब आप कैसे करेंगे इसे, बहुत इजी मेथड से। तो फर्स्टली हम जो अभी ले रहे थे उसी को ही लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, राइट। चलिए इक्वल बताइए। तो फर्स्ट एंगल ए कॉमन दोनों साइड से, ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया, कॉमन एंगल्स लिख सकते हैं। और एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई क्या है आपका 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, दो हो गए। थर्ड आपका क्या है, ये देखिए इक्वल बताया है बी ई और सी एफ, ये देख लीजिए बी ई और सी एफ, इसे लिख लीजिए आप सी एफ, ये कहाँ से है, ये तो गिवन है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी क्या हुई, कॉन्ग्रेंस, क्या हो गई, कॉन्ग्रेंस। कितना इजी था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये किससे हुआ है, एंगल साइड ऑफ कंडीशन, और इसके अकॉर्डिंग हम ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइट हैंड साइड रूल्स किसे बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। राइट हैंड साइड रूल्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलता है राइट हैंड साइड से रूल्स करिए, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए। जैसे कि हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये आपका रियलिटी है, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है। देखिए जैसे प्रूव करवा रहा है, लेकिन ये बोलता है कि राइट हैंड साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसके कुछ ऐसे साइड्स को प्रूव करिए जो इसके इक्वल हो, उससे बोला जाता है राइट हैंड साइड। अब बताइए ए बी कहाँ है, ये बी है। अब ए बी और ए सी इक्वल हैं, करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल देखिए ना, ए बी के अपोजिट क्या होता है, एंगल सी होता है ना, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट क्या हुआ, एंगल बी। तो कुल मिला के अगर हम इसे इक्वल कर दें तो उसके प्लेस पे हम इसे लिख सकते हैं, ये चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन, राइट। अगर हम इसे इक्वल कर दें तो हम अपोजिट एंगल्स टू नहीं बोलते, अपोजिट एंगल्स के मतलब अब अगर साइड्स आपके इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज हम इसे भी कर सकते हैं। तो चलिए उसी वे पे करते हैं इसे। तो उसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल अपोजिट, देखिए डाउन साइड एफ बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी, ठीक है। क्या क्या इक्वल है, देखिए यहाँ पे बी ई जो है वो सी एफ की इक्वल है, ये तो आपका ऑलरेडी गिवन है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन दिया है ना कि ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई, ये तो 90 डिग्री है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें कुछ कॉमन है, ये देखिए दोनों में सेम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंगल एफ ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे बी सी कॉमन है, जैसे उसमें एंगल ए हमने कॉमन बताया। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सभी इजी हैं, लेकिन रूल्स का अंतर है। आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम तो आपको इजी मेथड से बताएं, लेकिन आपको करना ये मेथड है, क्योंकि राइट हैंड रूल्स से आपको प्रूव करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसे भी बता दिए और इसे भी बता लिए, अगर राइट हैंड रूल्स ना होगा तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बी सी इक्वल टू यहाँ पे बी सी क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो गया एफ बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ई सी बी, किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, ये एफ है बी सी। अब बताइए एंगल एंगल सी, देखिए इसमें सी है ना, तो एंगल सी इक्वल टू इसमें बी है, तो एंगल बी ये देखिए आपका आ गया, ये आ गया, तो ये हो गया आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, किससे, सी पी एस सी टी से। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं,
ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें लिखना पड़ेगा कि इस साइड ये क्या हो गया, साइड्स अपोजिट्स टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, राइट। ये आपका सॉल्व होगा, ठीक है। सब आई थिंक सब समझ में आ गया होगा आपको। राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अगर राइट हैंड रूल्स अगर यहाँ ना दिया हुआ तो आप इसे भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक्सरसाइज 7.3 का सबसे इजी क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। एक्सरसाइज 7.3 यानी इसी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। विथ ए बी इक्वल टू, तो आइसोसेलस है तो श्योर है कि उसके दो साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। बता यहाँ पे अगर ना भी बताया होता तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी, एक ए पी कर लीजिए आप परपेंडिकुलर। और एक बात याद रखिएगा, कॉन्ग्रेंस का चैप्टर है, ठीक है। कॉन्ग्रेंस का बुक भी है सीधे सीधे बोला जाए, ठीक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल, या जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्वाड्रिलेटर मिलेंगे, तो टू पार्ट्स टू साइड्स नहीं होंगे तो हम कॉन्ग्रेंस कभी कर ही नहीं सकते। क्या आप एक ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं? नहीं। क्या एक क्वाड्रिलेटर में विदाउट डायगोनल्स के आप क्या कर सकते हैं? नो। तो ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसे सॉल्व करना है तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर अब नेक्स्ट और चैप्टर में आप जाएंगे तो सर्कल मिलेगा, तो आपको उस रेडियस से या कहीं से उसे डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर होगा। चाहे ट्रायंगल होगा तो उसे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। आई थिंक समझ में आ रही हो बात, क्योंकि कॉन्ग्रेंस के लिए हमें टू साइड्स कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। तो वही है कि यहाँ पे आपको इसीलिए ए पी परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी हमें प्रूव करना है। तो इतने सारे भी हमने क्वेश्चन किए, तो सभी कॉन्ग्रेंस तो करना है। इसमें भी क्या किए, कॉन्ग्रेंस ही तो करना है ना। इसमें हमने क्या किया, सभी में तो कॉन्ग्रेंस करना है, तो कॉन्ग्रेंस से ही तो आ रहा है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंस ही तो करना है। इसीलिए सबसे ईजी है, क्योंकि और उन सभी से भी ईजी है, क्योंकि बी और सी करना है। तो श्योर है कि हमें दोनों प्रॉपर्टी अगर अलग अलग ले चलें और हमें तीन साइड्स अगर इक्वल या एंगल इक्वल हो जाए तो ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पी 90 डिग्री है, तो भाई ये 90 है, दोनों साइड से 90 है, तो ये 90 हो गया। दूसरा ये दो साइड्स हो गया, ये आपका कॉमन हो गया, तो हो तो गया प्रूफ, आंसर आ गया बिना सॉल्व किए। वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, गिवन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल पी इक्वल टू 90, वो आप चाहे 1 2 भी लिख सकते हैं, ये फिर कोई बात नहीं है ना। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। चलिए प्रूफ करते हैं, हाफ हाफ ट्रायंगल लेके। तो ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। तो फर्स्टली क्या क्या इक्वल है आपके पास, ए बी इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट तो गिवन है। दूसरा ए पी कॉमन, ए पी ये कहाँ से आया, आपका गिवन है, ये कॉमन साइड्स। थर्ड एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल, चलिए इसको फुल कंप्लीट लिखते हैं, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच भी बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस हो गया ना, किससे, साइड साइड एंगल ऑफ प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे कई नाम से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कंडीशन, क्राइटेरियंस, मतलब उसके एरिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम एंगल बी इक्वल टू एंगल सी नोट कर सकते हैं। और एंगल बी और एंगल सी बस नहीं, हम एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। किससे हुआ, सी पी सी टी से। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।